तो घड़ी में देख सकते हैं बज चुके हैं 11:15 और आज मैं आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करा दूंगा जिसको सुनने के बाद विपक्षियों के भी 12 बज जाएंगे, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि हर एक प्रोग्राम किया जा रहा है करनाल के सेक्टर 4 में, जिस कार्यक्रम में आएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। और जो सूचना हमारे पास है, बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। 5 जिलों का नाम चल रहा है और उसमें से कितने जिले बनेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और हो सकता है इस पर क्या घोषणा होगी। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, आज इस पूरे मामले को लेकर, अमित शाह जी की रैली को लेकर आज हरियाणा सरकार की ओर से मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे खास तौर पर पहुंचे हैं। करनाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद पहुंचे हैं और उसके अलावा पानीपत के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी पहुंचे हैं। हम आपको सुनवाएंगे और ये भी बताएंगे कि सचिव से किन किन प्रश्नों का जवाब लिया गया। दोस्तों, हमारा सवाल था, सबसे बड़ा सवाल, कि हरियाणा पर कर्जा कितना हो चुका है। अब कर्जे की बात करेंगे तो कर्जे को देखना किस तरह से घुमाया जाता है। चलिए ले चलते हैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और नीचे कमेंट्स कर देना कि आने वाली सरकार कौन सी होगी, ये जरूर लिखिएगा। चलिए ले चलते हैं सीधा पीसी में। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे, अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, जिनको उस योजनाओं से लाभ हुआ है, उन सब लाभार्थियों का ये सम्मेलन है और इसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। स्थानीय स्तर पे जगमोहन जी जो हैं वो उन तैयारियों को देख रहे हैं मीडिया विभाग की तरफ से। और बाकायदा पत्रकार साथियों के लिए मैं विशेष तौर पे आया था, क्योंकि पत्रकार साथियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हमने इस तरह के प्रबंध किए हैं कि डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में एक व्यवस्था बना दी है। वहां से बस के जरिए सभी पत्रकार साथियों को कार्यक्रम स्थल पे ले जाया जाए। तो विधायक और भी आएंगे हरियाणा से? मंत्री बिल्कुल आएंगे। देखिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है पूरे हरियाणा के लाभार्थी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के अंदर, चाहे वो मंत्री हैं, आपके यहाँ के विधायक हैं, जिला के विधायक हैं, लगभग सब लोग हरियाणा से इसमें शामिल होंगे। और केंद्र से कोई और भी पहुंच रहे हैं? केंद्र से माननीय अमित शाह जी हैं। क्या घोषणा हो सकती है इस कार्यक्रम में? देखिए, ऐसा है, समय से पहले घोषणा के बारे में बात करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। चर्चा है हरियाणा में 5 जिले बनने की। देखिए, ऐसा है, मैं इस विषय पे अभी कोई भी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि जो भी घोषणा है और जो उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं, जिनके मुख से वो घोषणा होनी चाहिए, वही करें तो ज्यादा उचित। तो कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं सुरक्षा की दृष्टि से? बिल्कुल कार्यक्रम की पूरी तैयारी है, सुरक्षा के सारे प्रबंध चाक चौबंद है और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए। जहाँ पर भी जाते हैं कोई बड़ा धमाका करते हैं कि लगता है कि अब बड़ा धमाका होने वाला है? देखिए, ये तो आप लोगों का विश्लेषण है। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि हम जब भी कहीं जाते हैं, अमित शाह जी जाएंगे, माननीय मोदी जी जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, वो जो भी बात कहेंगे जनता के भलाई के लिए और जनता के हित के लिए। अब जनता के हित में जो बातें वहां पे कही जाएंगी, वो आप उसी वक्त अगर उन बातों को अपने मीडिया से जरिए दिखाएंगे तो ज्यादा ठीक होगा। अत्रे जी, आपको लगता नहीं हरियाणा दिवस भी होना चाहिए था? 1 नवंबर को कार्यक्रम होना चाहिए था, 2 का रखा गया। देखिए, पहले तो मैं अपनी तरफ एक क्षमा और मांग लेता हूं, क्योंकि आज जो है यूनिटी डे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जन्म दिवस है। आप सबको उसकी बधाई। एकता दिवस है आज। और बाकायदा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेक्रेटरीट में सुबह 10 बजे सभी अधिकारी कर्मचारियों को यूनिटी डे पे ओथ दिलवाई। सभी हम अपनी एकता बनाए रखें, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे के ऊपर हरियाणा सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं और एकता बनी रहे, इसके लिए मैं आप सबको बधाई दूंगा। सरदार पटेल का जन्मदिन है। और जो बात आपने कही, देखिए विषय क्या होता है, हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 9 साल से जो सरकार चल रही है, मूल मंत्र है व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की ओर मनोहर यात्रा। 9 साल की जो ये मनोहर यात्रा है, और इस मनोहर यात्रा में जितनी योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया गया। उसमें तकनीक का उपयोग किया गया है। सरकार पारदर्शिता सरकार के अंदर आई, इसके ऊपर काम हुआ है। आज हरियाणा प्रदेश का नागरिक इस सरकार के काम से प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेके आए हैं, उसके लिए एक शब्द है, ना भूतो ना भविष्य। 9 साल का कार्यकाल जो पूरा हुआ है, उस पर भी इस रैली में चर्चा होगी? देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि 9 साल के अंदर जो योजनाएं बनी और जो लाभार्थी हैं उनके, जब वो लाभार्थी वहां पे आ रहे हैं महासम्मेलन में, तो चर्चा स्वाभाविक। आम लोग या कार्यकर्ताओं के पहुंचने की क्या व्यवस्था है? देखिए, ऐसा है कि ये लाभार्थियों का महासम्मेलन है।
तो जो पदाधिकारी होते हैं, पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी होते हैं, कई बार वो पदाधिकारियों की कोई ड्यूटी कहीं लग जाए, वो अलग विषय है। लेकिन ये जो लाभार्थियों का महासम्मेलन है, इसमें योजनाओं के लाभार्थी आए। मैंने जो सवाल किया कि हरियाणा दिवस 1 नवंबर का होता है और 2 को कार्यक्रम हो रहा है, 1 को होना चाहिए था। नहीं, बहुत व्यवस्था। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा दिवस की और व्यवस्थाएं रहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के हरियाणा दिवस पे अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं। फिर जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी है। और 1 तारीख को तो करवा चौथ का व्रत है। आप सब जानते हैं कि वो एक ऐसा त्योहार होता है, हर व्यक्ति जो है वो ये प्रयास करता है कि वो अपने घर पे उपस्थित रहे। तो ऐसे में विचार ये बना कि प्रोग्राम 2 तारीख को हो, ज्यादा बेहतर है। अत्रे जी, कितने लाभार्थी हैं हरियाणा सरकार के और वहां पर कितने पहुंचे? देखिए, अलग अलग योजनाओं के अलग अलग लाभार्थी हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के 50,000 लोग हैं जिन्होंने इस योजना का अब तक लाभ लिया है। और जो आवास योजना है, आवास योजना के अंदर 49,000 के करीब मकान बन चुके हैं, 14,000 के करीब मकान बन रहे हैं। तो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं। लेकिन अगर हम टोटल फिगर मान के चले, अब जो आयुष्मान कार्ड है उसकी बात करें तो लगभग आधा हरियाणा उस योजना के अंदर, लगभग बात कर रहा हूँ, 87 लाख कार्ड आयुष्मान योजना के तहत बने हैं। तो लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है। तो बिठाने की व्यवस्था कितनी की गई है वहाँ चेयर? देखिए, जो स्थानीय इंतजाम है वो जगमोहन जी देख रहे हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे कि कितने लोगों की यहाँ पे बैठने की व्यवस्था हुई है, क्योंकि स्थानीय स्तर पे वो देख। जगमोहन जी, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था रहेगी इस कार्यक्रम में? 35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद में काफी ओपन स्पेस है, तो लगभग हमें उम्मीद है 60 से 70,000 लोग यहाँ पर। कितने बजे पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम रहेगा? प्रातः 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो उस दौरान लोगों में ये है, जैसे पिछली बार भी अमित शाह जी आए थे, तो हाईवे जो उस रास्ते का है वो बंद कर दिया जाएगा? नहीं, बंद नहीं किया जाएगा। उस व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने सबने ड्यूटियां लगाई हुई हैं। आला अधिकारियां मौके पे जा करके उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी मीडिया के नाते प्रवीण अत्रे जी और मैं और रणदीप जिंगल जी, ये हमारे पानीपत के मीडिया कोऑर्डिनेटर, ये भी आए हुए हैं। तो अभी हम जब वहाँ जाकर के मीडिया के नाते, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, आपकी व्यवस्था कैसी हो, और भी पूरे प्रदेश से, देश से, क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री, और भी मीडिया दिल्ली से भी आएगा, तो सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो, उस नाते से भी अभी हम रैली स्थल का निरीक्षण करेंगे। हाँ, वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वो भी बताने उचित नहीं है। देखिए, गृह मंत्री जी हाई सिक्योरिटी जोन में आते हैं, चाहे वो हवाई मार्ग से आ रहे हैं, लेकिन एक सुरक्षा देना हरियाणा सरकार का उनको फर्ज है। तो वो उसके बारे में जो सुरक्षा अधिकारी है वही बेहतर आपको। जगमोहन जी, हरियाणा को क्या नया मिल सकता है? हरियाणा को नया हरियाणा को नया क्या मिल सकता है? वो बताया प्रवीण जी ने, जिन लोगों का ये विषय है वो लोग अपनी बात रखेंगे। हरियाणा का उस दिन हमें उम्मीद है हरियाणा को बहुत कुछ विशेष मिलेगा। अत्रे जी, बात करें हरियाणा के अंदर इस समय कर्जा कितना चढ़ चुका है हरियाणा में? देखिए, ऐसा है कि ये विषय भी विपक्ष के द्वारा कई बार चर्चा में लाया जाता है। हमें एक बात को समझना पड़ेगा, जो कर्ज लेना और कर्ज का उपयोग करना, जब आप इन दोनों फैक्टर्स पे देखोगे तो आपको सत्यता का पता चलता है। उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। 2013-14 मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हरियाणा का आखिरी बजट पेश किया था, लगभग 38,000 करोड़ रुपए का। उस वक्त पंजाब का आखिरी बजट जो था, मतलब उस समय का, 50,000 करोड़ का। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो पिछला बजट पेश किया है बतौर वित्त मंत्री, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। लगभग इसलिए है कि एग्जैक्ट 2 नहीं है। और जो पंजाब का पिछला बजट जो पेश हुआ हमारे पैरल, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का। मतलब जो 2014 में हमारा बजट पंजाब से कम था, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व की वजह से, उनकी आर्थिक योजनाओं की वजह से हम पंजाब से ज्यादा बजट पेश कर रहे हैं। और हमारे बजट की अगर आप बढ़ोतरी देखेंगे और आप अपनी जीएसडीपी में बढ़ोतरी देखेंगे, पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी देखेंगे, उद्योग धंधों का लगने की संख्या देखेंगे, उसमें युवाओं का समायोजन देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आर्थिक दृष्टि से हरियाणा बहुत ऊपर जा चुका है। और अगर हम बड़े प्रदेशों की बात करते हैं, बड़े प्रदेशों के अंदर पर कैपिटा इनकम के अंदर हरियाणा जो है शीर्ष के प्रदेशों में आता है आज की तारीख में। कर्जा कितना है? कर्जा पूछा था। देखिए, कर्जे की जो फिगर है पिछले बजट के अंदर 2,85,000 करोड़ रुपए। देखिए, जब बजट आता है, बजट के अंदर सब चीजें आती है, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आती है, उसमें हर जो फिगर है डिफाइन की होती है 2,85,000 करोड़ के लगभग। वो डिफाइंड है उसके अंदर, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भी और बजट में भी। मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं बनता जब वो चीजें विधानसभा में बताई जा चुकी है। सर, ऐसा कोई डाटा है अपने पास? जैसे आप इतने लाभ गिना रहे हैं कि बीपीएल परिवार कितने ऐसे हैं, कितने परसेंटेज ऐसे बीपीएल परिवार है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हो? देखिए, मैं अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करता हूं तो लगभग 23 करोड़ का फिगर जो है राष्ट्रीय स्तर पे है, जो परिवार गरीबी रेखा के ऊपर आएगा। और मैं अगर हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में 1 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम थी।
और उनमें से 50,000 परिवारों को योजनाओं का लाभ देके उनका अपना व्यवसाय शुरू करवाया, जिससे कि उनकी आमदन बढ़ जाए। तो जब मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंदर ये प्रयास आगे बढ़ने शुरू हुए हैं, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि हरियाणा वो प्रदेश है जहां पे इस तरह की संख्या, अगर हम अंडर पॉवर्टी लाइन की बात करें, तो ढूंढे नहीं मिलेगी।